AUM नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत युद्ध के ठीक पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन जब मानसिक रूप से कमजोर हो गए और युद्ध करने से पीछे हटने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का अमृत ज्ञान प्रदान किया। यह गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक ग्रंथ है। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहरा संबंध था, वैसे ही अगर हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमें और किसी वैदिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब हमें यह बोध हो जाता है कि हम आत्मा हैं और यह शरीर केवल एक आवरण है, तब हम गीता के हर शब्द पर विश्वास करने लगते हैं। हम सभी आत्मा के स्वरूप हैं, जो परमात्मा का ही अंश हैं। यह संसार एक प्रकार का कारागार है, जहां हम अपने कर्मों का फल भोगने आते हैं। मनुष्य जीवन एक अवसर है अपने कर्मों का प्रायश्चित कर मोक्ष की ओर बढ़ने का। भगवद गीता उस परीक्षा की उत्तर कुंजी है। आज हम जानेंगे गीता की 21 शिक्षाएं, जिन्हें अगर हम जीवन में अपनाएं तो जीवन सफल हो सकता है। आइए इस दिव्य ज्ञान को सरल हिंदी और थोड़ा सा अंग्रेज में समझें। इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। एक गरीब महिला का बच्चा दुर्घटना में एक उंगली खो देता है। वह भगवान को दोष देती है, लेकिन एक दिन एक राक्षस उस बच्चे को बलि के लिए पकड़ता है, लेकिन शर्त होती है कि बच्चा पूर्ण हो। उस अंगहीन बच्चे को राक्षस छोड़ देता है। महिला समझ जाती है कि जो भी होता है अच्छे कारण से ही होता है। लोभ, क्रोध और वासना, ये 3 नरक के द्वार हैं। लोभ जरूरत से ज्यादा पाने की चाह। क्रोध जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। वासना जब इच्छा नियंत्रण से बाहर हो जाए, अगर हम इन पर नियंत्रण न रखें तो ये हमें दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं। नीचे दिए गए आपके बंगाली ANSH का संक्षिप्त और सरल हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत है। क्रोध, लोभ और वासना, ये 3 नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा क्रोध करता है वह उतना ही कमजोर होता है। कभी कभी गुस्सा अभिनय हो सकता है, लेकिन अगर हम नियंत्रण खो देते हैं, चिल्लाते हैं और कुछ भी कह देते हैं, तो वह हमारी कमजोरी का संकेत। लोभ जैसे सुनहरे अंडे देने वाली हंस की कहानी में मालिक अपने लालच के कारण हंस को मार देता है और आगे के अंडों से भी वंचित हो जाता है। वासना जब इच्छाएं हद से बढ़ जाए तो वह हमें विनाश की ओर ले जाती है। इसीलिए यह 3 क्रोध, लोभ, वासना मनुष्य को यहीं धरती पर नरक जैसा जीवन दे देती है। किसी काम का अच्छा या बुरा होना उसके पीछे के इरादे पर निर्भर करता है। यदि आपका उद्देश्य सही है तो परिणाम कुछ भी हो, वह कर्म अच्छा माना जाएगा। महाभारत में पांडव और कौरव दोनों ने युद्ध किया, पर पांडव धर्म के लिए लड़े, इसलिए विजयी हुए। कर्म से कोई नहीं बच सकता। हमारा शरीर हर समय काम करता रहता है, इवन जब हम सोते हैं। लेकिन हमें अपने कर्मों के फल के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। सोचना चाहिए, मैं नहीं, भगवान मुझसे काम करवा रहे हैं। ऐसी भावना रखने से दुख और अहंकार से मुक्ति मिलती है। मनुष्य 2 बार मरता है, एक बार शरीर से और एक बार तब जब वह मन से हार मान लेता है। जब इंसान मान लेता है कि यह काम मुझसे नहीं होगा, तभी उसकी आत्मा पहले ही मर जाती है। यह कार्य मेरे लिए असाध्य है। जब मनुष्य किसी समस्या के सामने सिर झुका देता है और सोचता है कि यह बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान मेरी क्षमता के बाहर है, तब उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवित होकर भी एक मृत शरीर के समान हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमारी आत्मा हर जन्म में खुद को और अधिक विकसित करती है और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार जब वह एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तब उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है और फिर उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी उत्पत्ति जहां से हुई है, अर्थात उस परम पिता से, जिसे हम भगवान, अल्लाह या किसी अन्य नाम से पुकारते हैं, चाहे आपका धर्म अलग हो, लेकिन यह सोचिए कि जिसने आपको बनाया है, अगर वह इतना शक्तिशाली हो सकता है तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी मन से हार नहीं माननी चाहिए। याद रखिए, आपकी आत्मा सदा परमात्मा से जुड़ी रहती है और परमात्मा कभी हार स्वीकार नहीं करता। भगवद गीता और इस संदेश की 6ठी शिक्षा यह है कि हमें लग सकता है
कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में असंभव जैसा कुछ नहीं है। हमारा निर्णय, हमारा मन, हमारे विचार सब हमारे अपने अधीन हो सकते हैं। बस एक शर्त है, हमें उसे नियंत्रित करना चाहना होगा और उसके लिए अभ्यास करना होगा। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करके केवल युद्ध पर ध्यान केंद्रित करना है, तब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने तो कह दिया कि मन सभी दुखों और रोगों का कारण है, पर इसे पूरी तरह अपने वश में करना असंभव लगता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकूं? उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता, और यह बात बिल्कुल सत्य है। क्या कभी हमने सोचा था कि हम चांद तक पहुंच पाएंगे? असंभव जैसा कुछ नहीं होता। प्रयास करने से कोई भी कठिन कार्य आसान हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पर्वत को भी जीतना चाहे और वह पहले प्रयास में न कर सके, तब भी उसे कोशिश करते रहना चाहिए। यदि आप बार बार हारते हैं लेकिन आपको उस कार्य में सफलता चाहिए, तो आपको अपने हारने की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। एक महान व्यक्ति ने कहा था, हालांकि अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको किसी पहाड़ पर चढ़ना है तो बस यह देखना है कि चढ़ना है, यह नहीं कि आप 10 बार में चढ़े या 100 बार में। चढ़ना है तो चढ़ना ही है। आपकी आदतें और आपका संकल्प जितना मजबूत होगा, आप उतनी ही ऊंचाइयां पा सकेंगे। आपके मन में जो अविश्वास का पर्वत है, उसे तोड़कर अपने कदमों के नीचे लाने वाला कोई और नहीं, केवल आप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और प्रयास से कुछ भी संभव है, चाहे वह कोई कठिन कार्य हो या स्वयं के मन को नियंत्रित करना हो। इस वीडियो की 7वीं शिक्षा है, सत्य और सद्गुण को न तो कभी हराया जा सकता है और न ही लंबे समय तक छुपाया जा सकता है। इसलिए सच्चाई बोलने और नेक इरादे से काम करने में कभी झिझकें नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं, सत्य और सूर्य की किरण को ज्यादा देर तक नहीं छिपाया जा सकता। सत्य और चंद्रमा की चांदनी को भी ज्यादा देर आड़ में नहीं रखा जा सकता। एक समय के बाद वे सबके सामने प्रकट हो ही जाते हैं। यदि आप आज किसी ऐसे कार्य में लगे हैं जो गलत है, जिसमें झूठ और छल है, तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक दिन उस झूठ का मुखौटा उतर ही जाएगा। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर झूठ बोलते हैं, कभी किसी और की गलती से खुद को बचाने के लिए, कभी अपने फायदे के लिए, तो कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि यदि किसी स्थिति में सच बोलने से किसी जरूरतमंद को अधिक नुकसान हो सकता है, तो ऐसा सच बोलना उचित नहीं। और अगर किसी परिस्थिति में मिथ्या बोलने से किसी का भला हो सकता है, बशर्ते किसी और को कोई नुकसान न हो, तो वह झूठ बुरा नहीं माना जाता। इसलिए सत्य और असत्य की सही पहचान आपको अपने हृदय और विवेक से करनी होगी। हर परिस्थिति में क्या बोलना है और क्या करना है, यह निर्णय आपको अपनी अंतरात्मा से लेना होगा। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भूल जाना नहीं, बल्कि स्वतंत्र होकर अपने दुखों और तकलीफों से लड़ना ही असली मानवता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, यदि आप स्वतंत्र चिंतनशील हैं और किसी पर निर्भर नहीं हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में इंसान हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि पराधीनता मृत्यु से भी अधिक भयानक है। आज का इंसान अपने विचारों, आदतों, यहां तक कि स्मार्टफोन तक का गुलाम बन गया है। अगर कोई नौकरी करता है तो वह मालिक का अधीन हो जाता है। दूसरों की मदद करना और दूसरों के अधीन होना, इन दोनों में एक सूक्ष्म रेखा होती है। अगर आप उस रेखा को पार कर जाते हैं तो आप किसी न किसी के दास बन जाते हैं, और उस रेखा का नाम है आत्मसम्मान। जब कोई व्यक्ति आत्मसम्मान बनाए रखकर काम करता है, तब वह स्वतंत्र होता है। लेकिन जब वह किसी के सामने झुक जाता है और उसका आत्मसम्मान क्षीण हो जाता है, तब वह बंधनों में बंध जाता है और धीरे धीरे किसी और का गुलाम बन जाता है। इसलिए भगवद गीता हमें सिखाती है कि दूसरों के गुलाम बनकर जीने से बेहतर है स्वतंत्र होकर संघर्षपूर्ण जीवन जीना। आप आज जीवन में जो कुछ भी हैं, वह आपके मन, आपके विचारों और आत्मविश्वास का ही परिणाम है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कितना ऊपर या नीचे है, यह उसकी सोच पर निर्भर करता है। अगर एक भिखारी भी करोड़पति बनना चाहे,
और वह मन से अमीर बन जाए तो इस दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अगर कोई करोड़पति चाहे तो वह खुद को गरीब बना सकता है। यह भी उतना ही आसान है। चाहे कोई खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो या व्यापारी, अगर वह दूसरों से आगे है तो यह केवल उसके आत्मविश्वास और सोच की ताकत की वजह से ही है। अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत कर लाता है तो वह उसकी सशक्त सोच और विचार प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। किसी भी कार्य को पूरा करने में 5 साल लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, यहां तक कि पूरा जीवन भी लग सकता है। लेकिन अगर आप इतने वर्षों के बाद भी अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं तो आप एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 10वीं, शिक्षा सुख और दुख सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति है। सुखी होना या दुखी होना आपके मन की अनुभूति मात्र है। इसका बाहरी दुनिया से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है, सुख और दुख को 2 कुओं की तरह समझिए। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कुएं में रहना चाहते हैं। यदि आप आनंद से भरे कुएं में रहना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत चाहे जितना प्रयास कर ले आपको वहां से निकाल नहीं सकती। और यदि आप मान चुके हैं कि आपको तो दुख में ही रहना है और आप उस दुख के अंधकार से बाहर आना ही नहीं चाहते, तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख भी आपको खुश नहीं कर पाएगा। इसलिए सुखी रहना या दुखी रहना पूरी तरह आपकी अपनी सोच और निर्णय पर निर्भर करता है। हमारे समाज में ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया लेकिन फिर भी वे हमेशा मुस्कुराते हैं। वहीं कुछ लोग बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी दुखी रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें और मिल सकता था। यही बात सिद्ध करती है कि सुख दुख बाहरी नहीं, भीतरी अनुभव है। आप जैसे महसूस करना चाहते हैं, जीवन वैसा ही अनुभव कराता है। 11वीं शिक्षा, सबसे शांत और सुखी व्यक्ति वही है जिसकी आत्मा और बुद्धि एक साथ काम करती है। जो व्यक्ति अपने मन और मस्तिष्क को एक दिशा में नियंत्रित कर सकता है वही वास्तव में आनंदित और शांत रह सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी अधिक अपेक्षा नहीं रखता और इसीलिए कभी क्रोधित भी नहीं होता। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और वही करते हैं जो करना उचित, नैतिक और शांतिदायक है, तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम अपने आनंद को ढेर सारी इच्छाओं और अपेक्षाओं के पीछे बांध देते हैं। लेकिन सच्चा आनंद क्या है? हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यह सिर्फ आपके मन की स्थिति है। इसलिए जैसा आप सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। अगर आप महसूस करें कि आप खुले आकाश में उड़ रहे हैं तो आप वाकई उड़ सकते हैं। मन, मस्तिष्क और आत्मा को एक सीध में रखकर आगे बढ़ना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। 12वीं शिक्षा, शरीर से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारी इंद्रियां, उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारा मन, और इन सब से ऊपर है आत्मा। यह गीता की थोड़ी आध्यात्मिक लेकिन गहरी शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा शरीर केवल इंद्रिय सुख की ओर भागता है, इसलिए इसका स्तर सबसे नीचे होता है। यदि कोई व्यक्ति मन के स्तर तक पहुंचता है तो उसमें अपने जीवन की दिशा बदलने की संभावना पैदा होती है। अगर वह बुद्धि तक पहुंचे तो वह अपनी इच्छाओं और शरीर को नियंत्रित कर सकता है, और जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचता है वह समझता है कि मैं नहीं कर रहा, भगवान मुझसे करवा रहे हैं। जब आप इस सोच तक पहुंचते हैं तो आप ईश्वर के और करीब आ जाते हैं। गीता में कहा गया है, यह शरीर नश्वर है, इसलिए केवल इंद्रियों की तृप्ति की बजाय इस शरीर को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनाना चाहिए। 3वीं शिक्षा, मानसिक रूप से सबसे शक्तिशाली वही है जो क्षमा करना जानता है। आपका यह भाग अधूरा कटा आज। यदि आप चाहें मैं यहीं थे कि अगला भाग भी स्पष्ट हिंदी में आगे बढ़ा सकता हूं। 4वीं शिक्षा, जीवन वर्तमान में है, ना कि अतीत या भविष्य में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमारा जीवन ना अतीत में है ना भविष्य में, यह केवल वर्तमान में ही घटित होता है। हम अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य का हम में से कोई नहीं जानता। जो हम आज कर रहे हैं वही एक बीज है जो कल एक वृक्ष बनेगा। हो सकता है जल्दी या थोड़ी देर से, लेकिन फल अवश्य देगा। इसलिए वर्तमान में सत्कर्म करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इंसान को उसका नाम नहीं बल्कि उसका कर्म महान आखिर बनाता है। 15वीं शिक्षा, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मन। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।
सोचिए, सभी लोग मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सब एक जैसे सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी अपने मन को एक जैसा नियंत्रण में नहीं रख सकते। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अगर एक बार कर लिया जाए तो वही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन को नियंत्रण में लाने के लिए ध्यान योग बहुत आवश्यक है। इसके साथ जीवन में नियम, अनुशासन और संयम को भी महत्व देना होगा। जो कभी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया, वह कभी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। 16वीं शिक्षा जीवन बदलता है जब सोच बदलती है। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप सोचने का तरीका बदलेंगे। जब आप दृष्टिकोण बदलते हैं, तभी आप चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आपके पास जो है उसका महत्व समझिए। दूसरों से अलग दिखने और एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए जरूरी है कि आप अलग ढंग से सोचें। आपके बड़े सपनों को पाने के लिए आपको अपने सोचने का तरीका भी बड़ा और नया करना होगा। अगर आप बार बार वही सोचते और करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो आप बार बार वही पाएंगे जो अब तक पाते आए हैं। कुछ नया पाने के लिए कुछ नया सोचना और करना ही होगा। 17वीं शिक्षा, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना होगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर ये शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं कि आपको वो सब क्यों नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा परिणाम मिले तो देखना बंद करें कि समय क्या है, आपको नींद आ रही है या भूख लगी है। बस उस काम में जुट जाइए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। कर्म करें, फल की इच्छा न करें, लेकिन कर्म करना मत छोड़ें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों की ओर मुड़ता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। यही भगवान की महानता है। वह सबको समान रूप से देखते हैं और सबको क्षमा करने को तैयार रहते हैं। क्षमा वही कर सकता है जो मन से बहुत बड़ा होता है। किसी ने आपके साथ धोखा किया हो तो आप उसे क्षमा कर सकते हैं, लेकिन दोबारा उस पर विश्वास करना मूर्खता होगी। जीवन न तो अतीत में है और न ही भविष्य में, वह केवल वर्तमान में है। इसलिए वर्तमान में कर्म करो, क्योंकि आज के बीज ही कल का वृक्ष बनते हैं। कर्म ही किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाता है, नाम या पद नहीं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, लेकिन यदि आप उसे साध लेते हैं तो वही आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। श्री कृष्ण ध्यान योग का सुझाव देते हैं। यह आत्मा से परमात्मा के मिलन का मार्ग है। इसके लिए अनुशासन और नियंत्रण अनिवार्य है। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप अपनी सोच को बदलेंगे। वही सोच हमेशा वही परिणाम लाएगी। यदि कोई लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको संघर्ष करना ही होगा। यदि आप संघर्ष नहीं करना चाहते तो आपको वही स्वीकार करना होगा जो आपको बिना प्रयास के मिला है। जो शुरू होता है वह एक दिन समाप्त भी होता है। सुख के बाद दुख आता है और फिर सुख लौट कर आता है। यह एक चक्र है, इससे डरे नहीं, इसे स्वीकार करें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपेक्षा न रखें। प्रेम का आदान प्रदान हिसाब किताब से नहीं चलता। प्रेम अगर हिसाब से किया जाए तो वह बोझ बन जाता है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। मनुष्यता ही स्थायी है। धन, पद, प्रसिद्धि सब नश्वर हैं, लेकिन आपकी मानवता, आपका चरित्र यही अमर है। हर चीज बदलेगी, केवल आत्मा शाश्वत है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज जो आपके पास है वह कल किसी और के पास होगा। सब कुछ बदलता है, लेकिन अच्छे कर्म और संस्कार रहते हैं। आपके पास जो भी है वह एक दिन बदल जाएगा। केवल आपका कर्म, आपका मनुष्यता ही साथ देगा। फल की चिंता मत करो, कर्म करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परिणाम भगवान के हाथ में है। आप साधन हो, कर्ता नहीं। आप केवल निमित्त मात्र हो। असली कर्ता भगवान है। इसलिए जो करना है निडर होकर करो। जो हार या जीत से न डरे वही सच्चा कर्म योगी है। परिणाम से जुड़ाव दुख देता है। होकर कर्म करना ही सच्चा योग है। संघर्ष के बिना सफलता नहीं। आपको मेहनत करनी ही होगी। जितना संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। लोग रोकेंगे, मगर आप बढ़ते रहो। आपको आगे बढ़ने से रोकने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। प्रेम और सेवा का उद्देश्य केवल आत्मिक सुख होना चाहिए।
यदि आप प्रेम या सेवा कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य आत्मिक संतोष होना चाहिए, न कि कोई प्रतिफल।